जानबूझ के हो पाप या अनजान में हो, लेकिन पाप तो हो ही जाता है। और ऐसे पापों को गंगा मैया सबके सभी पापों को जो है हमारी धो देती है, सारे पाप नष्ट कर देती है। और इसके पश्चात अब सुखदेव जी महाराज भुवन कोश का वर्णन करते हुए उन्होंने कहा कि देवता भी इस भारतवर्ष में आने के लिए, जन्म लेने के लिए, मनुष्य के रूप धारण करने के लिए तरसते हैं, और यहाँ पर जो मनुष्य के रूप में आते हैं उनके भाग्य की सराहना करते हैं। इसीलिए हम भी बड़े भाग्यशाली हैं कि इस भारतवर्ष में हमको जन्म मिला। धन्यो ही भारतो देशा, धन्या भारत संस्कृति, भारतीय जना सर्वे, धन्या स्मार्क परंपरा। धन्य है हमारे भारत देश को, धन्य है हमारे देश के सारे संस्कृति को, धन्य है हमारे भारत देश के सभी जनाह को, और धन्य है हमारे भारत देश के सभी परंपराओं को। बोलिए भारत माता की। आगे सुखदेव जी ने कहा कि राजन, भारत भूमि के दक्षिण में नरकों का वास है। 28 प्रकार के नरक होते हैं। कितने प्रकार के नरक? 28 प्रकार के होते हैं। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव, महारौरव, कुंभी पाक, बैतरणी, ये आदि नरकों के नाम हैं। और फिर देवी भागवत में तो लिख दिया गया कि जितने प्रकार के पाप हैं उतने ही प्रकार के नरक हैं, और जो जैसा पाप करता है और उसे वैसा ही नरक में जो है जाना पड़ता है, नरक भोगना पड़ता है। अतः हम पाप कर्म से बचे। और फिर परीक्षित जी को ज्योतिष चक्र, सूर्य मंडल और नवग्रह के निवास स्थान के भी वर्णन करके सुखदेव जी महाराज ने सुनाया। और उसके पश्चात कहा कि राजन, हमें पाप कर्म से बचना चाहिए। यदि पाप हो भी जाए तो प्रायश्चित के लिए भगवान का नाम ले लेना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम समस्त पापों को काटने वाला है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम, सारे पापों को नाश कर देते हैं भगवान का नाम। अतः हमको भगवान का नाम लेना चाहिए ताकि हमारा सब पाप कट जाए। लेकिन ये भी नहीं कि बस पाप करते रहो, भगवान का नाम लेके पाप काटते रहो। भगवान तो स्वयं कहते हैं कि कोटि विप्रवध लागई जाऊ, आए शरण तजो नहीं ताऊ। यदि करोड़ों ब्राह्मणों का भी किसी ने हत्या किया हो, लेकिन मेरे शरण में जो आ जाता है तो उसे मैं त्यागन नहीं कर देता, उसको मैं पाप से मुक्त कर देता हूँ। तो क्या बस पाप करो और पाप करके फिर जाओ भगवान पे समर्पित हो जाओ, भगवान अपना ले फिर पाप करो? तो ये कहाँ की बात है? एक बार कर देंगे भगवान क्षमा, बार बार थोड़ी ना भगवान क्षमा करेंगे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जीवन भर पाप करो, लेकिन यदि एक बार भी भगवान का नाम मुख से आ जाए, मुख में आ जाए, तो स्वर्ग की प्राप्ति होती है, भगवान के लोक की प्राप्ति हो जाती है। राजा परीक्षित ने कहा, महाराज क्या आप सही कह रहे हैं? बोले हाँ। और यही समझाने के लिए फिर अजामिल ब्राह्मण की कथा कह करके श्रवण कराई। कहा क्या? कान्य कुब्जे द्विजः कश्चित् दासी पतिरजामिलः, नाम्ना नष्ट सदाचारो दास्या संसर्ग दूषितः। कन्नौज नगर में एक अजामिल नाम का ब्राह्मण रहता था। बड़ा ही धर्मात्मा, वेद पाठी, भगवान की पूजा करता। एक बार समिधा इकट्ठा करने के लिए, पुष्प चुनने के लिए, भगवान की पूजा के लिए वन की ओर आया था, जंगल में आया था कि फूल तोड़ लूं थोड़ा सा। एक वेश्या को देखा, वेश्या के वशीभूत होकर के वेश्या को घर में ले आया, वेश्या का संग करने लगा।
वेश्या का जब उसने संग किया तो फिर भगवान का नाम छूट गया, भगवान की पूजा पाठ छूट गई। अब तो बस वेश्या के चक्कर में आकर के अब वेश्या की पूर्ति करने के लिए, पूजा पाठ से थोड़ी ना उसकी पूर्ति होती। सत्यनारायण कथा में मिल जाए तो 500, अब 500 में तो एक लिपस्टिक आते ओखर, बताओ। अब तो पूजा पाठ सब छूट गया और करने क्या लगा, चोर बन गया, डाकू बन गया। आने जाने वाले लोगों को रास्ते में लूट लेता, सारा धन छीन लेता, मार देता। इस प्रकार से उनका जीवन चल रहा। उसकी पत्नी के 10 पुत्र तो थे ही, अब ये वेश्या भी है साथ में। एक दिन की बात है, कुछ संतों की टोली उनके घर में आई। आवाज लगाया कि कोई है, हमें भोजन दो, भोजन करना है। वेश्या निकली, दासी निकली। ब्राह्मणों ने कहा, संतों ने कहा कि बेटा हमको भोजन करा दो। उस वेश्या ने कहा कि महाराज मैं तो दासी हूं, मैं भोजन आपको करा नहीं सकती, मैं आपको सूखा सामान दे देती हूँ, यही आप ये पेड़ है बढ़िया, उसके नीचे में आप भोजन बना करके पा सकते हैं। अब तो ब्राह्मणों ने सूखा सामान लिया और सुंदर वहीं पर भोजन तैयार किया। भोजन तैयार करके बढ़िया भगवान को भोग लगाया और फिर प्रसाद भी पाया। अजामिल घर में था नहीं, क्योंकि रात्रि का समय था, रात्रि अधिक हो चुकी थी, इसीलिए ब्राह्मणों ने वहीं पर विश्राम भी लिया। सुबह जब हुई तो ब्राह्मण देवता वहां से चलने लगे, और जब चलने लगे तो फिर से आवाज लगाई कि बेटा बाहर आओ। वेश्या बाहर आई। इतने में इधर से अजामिल भी पहुंच गया, जो डाकू बन गया है वो भी पहुंच गया। अब संतों ने कहा, ब्राह्मणों ने कहा कि बेटा तुमने हमको बहुत सुंदर भोजन कराया। अब भोजन के बाद ब्राह्मणों को जो है जब ब्राह्मण चलते हैं तो विदाई भी किया जाता है, दक्षिणा दी जाती है, अतः दक्षिणा दो। अजामिल क्रोध में भर करके कहने लगा, गुस्से में आ गया और डांट करके कहने लगा कि ओ पंडित जी, दक्षिणा वक्षिणा कुछ नहीं मिलना है, चलो यहाँ से निकलो, भोजन कर लिए ना। आप लोगों की दक्षिणा यही है कि मैं साधु संतों को भी नहीं छोड़ता लूटने में, मैं तुमको नहीं लूट रहा हूं, बस इसी को अपना दक्षिणा समझ लो, निकलो यहाँ से। ब्राह्मणों ने कहा कि भैया ज्यादा गुस्सा मत करो, जा रहे हैं। वेश्या से कहा ब्राह्मणों ने कि बेटा तुमने बहुत सुंदर भोजन कराया, आशीर्वाद देते हैं तुमको, तुम्हारे घर में एक बालक का जन्म होगा सुंदर, तुम उसका नाम नारायण रखना। और ऐसा आशीर्वाद देके वहां से चले। समय बीता, समय आने पर वेश्या के गर्भ से सुंदर से बालक का जन्म हुआ। सबसे छोटा बालक हुआ, सबसे छोटा पुत्र, उसका नाम रखा गया नारायण। अब जब छोटा पुत्र है तो छोटे पुत्र से लगाव ज्यादा होता है, प्रेम ज्यादा होता है, लाड ज्यादा होता है कि नहीं? घर में बड़े हो गए तो बड़े हो गए, लेकिन छोटा यदि 20 साल का हो गया, 25 साल का हो गया, तब भी वो छोटा ही है। यदि कोई गलती करता है, यदि बड़े भैया कुछ बोले, गलती करता है, बोले बेटा अभी छोटे हैं, 25 साल का हो गया तब भी छोटा है, 50 का हो जाएगा तब भी छोटा है, क्योंकि वो छोटा है ही। यहाँ पे छोटे पुत्र से अति लगाव है, किनको? अजामिल ब्राह्मण। अजामिल ब्राह्मण 80 साल